तो बच्चों अब लॉग इनइक्वालिटी में हम लोग चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो अगर कोई लॉग इनइक्वालिटी log x1 टू द बेस a ग्रेटर देन log x2 टू द बेस b है, तो लॉग इक्वेशन की तरह है, यहां भी आप लोगों को पहले डोमेन चेक करना होगा। सेकेंड स्टेप में बेस को इक्वल करना होगा, दोनों तरफ के बेस हमको इक्वल करने होंगे। थर्ड स्टेप में यहां पर लॉग इक्वेशन से हट करके एक नया पॉइंट आएगा। जैसे लॉग इक्वेशन में क्या था कि केवल आपको बेस इक्वल कर देना होता था, उसके बाद लॉग आपका आसानी से हट जाता था। यहां पर जब हम लोग लॉग इनइक्वालिटी मींस जब ग्रेटर लेस का साइन होगा, तो बेस को इक्वल करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच है। इनकेस अगर बेस फ्रैक्शनल है तो जब लॉग हटेगा मींस बेस हमारा 0 से 1 के बीच है, तो जब लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जो भी साइन है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। और अगर बेस 1 से बड़ा है देन नो प्रॉब्लम, तो फिर आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट चेक द डोमेन। तो बच्चों सबसे पहले आपको डोमेन चेक कर लेना है, x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2। तो जो लॉग के अंदर की क्वांटिटी है उनको हमने पॉजिटिव कर लेना है। तो लेफ्ट साइड में चूंकि दोनों तरफ लॉग है, तो लेफ्ट साइड वाले लॉग के अंदर x1 है, राइट साइड वाले लॉग के अंदर x2 है। तो दोनों लॉग का डोमेन आपको चेक कर लेना होगा अगर उनके अंदर वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप में अब तुम लोगों को बेस इक्वल कर लेना होगा। तो मेक बेस ऑफ द लॉग टू बी इक्वल इन बोथ साइड। तो बच्चों दोनों तरफ आपको बेस को इक्वल कर लेना होगा। जैसे ही हमारा बेस इक्वल हो जाए, अब तुमको यह ध्यान देना है कि बेस 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच है। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको स्टार कर लीजिएगा, यह स्टेप लॉग इक्वेशन से अलग हटके है। तो इसमें जैसे हमारा log x1 टू द बेस c ग्रेटर देन log x2 टू द बेस c है, तो x1 ग्रेटर देन x2 होगा अगर c हमारा 1 से बड़ा है। यहां पर ग्रेटर का साइन है, यहां भी ग्रेटर का साइन है। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग हटते समय इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा, लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन बच्चों रिवर्स हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इस पॉइंट पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो इनकेस अगर बेस फ्रैक्शनल है तो आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जो है जैसे ग्रेटर था देखो लेस हो गया, अगर इधर लेस होता तो इधर ग्रेटर हो जाता। और अगर बेस 1 से बड़ा है तो नो प्रॉब्लम, तब तो जो साइन है एज इट इज सेम रहेगा लॉग हटते समय। और ये केवल लॉग हटते समय नहीं, कभी कभी आप लॉग लेते भी हो दोनों साइडों में। अगर लेफ्ट साइड में p है, राइट साइड में q है एंड यू आर टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो वहां पर भी ध्यान रखना है। जैसे ये नोट में लिख लीजिए, अब मान लो p ग्रेटर देन q है कहीं एंड यू आर टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, तो वहां पर भी तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, log p टू द बेस c ग्रेटर देन log q टू द बेस c if c is greater than 1 and log p to the base c less than log q to the base c
इफ सी लाई बिटवीन 0 to 1। अगर बेस फ्रैक्शनल है, जैसे कि यहां आप लोग देख रहे होंगे, तो चाहे आपका लॉग हट रहा हो चाहे लॉग अप्लाई हो रहा हो, फ्रैक्शनल बेस के केस में साइन रिवर्स मारेगा। क्योंकि जब बेस फ्रैक्शनल होता है बच्चों, तो डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनता है। आप लोगों ने लॉग पढ़ा होगा, ये हमारा y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a का ग्राफ है, जब a हमारा 1 से बड़ा है। तो इसमें ये इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, ये 1 पे 0 होता है, इसमें x बढ़ने पे y बढ़ता है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। और जब बेस हमारा फ्रैक्शनल होता है तो बच्चों इस तरह का डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनता है, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस है, जहां a हमारा 0 से 1 के बीच है। फ्रैक्शनल बेस के केस में आपका ये डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ बनता है, उसमें x बढ़ने पे y घटता है। देखिए x बढ़ रहा है, y घट रहा है। ग्राफ पे बैठ के देखो, ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो। देखो हम इधर x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, लेकिन y की वैल्यू घट रही है, और यहां पर x बढ़ने पर y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। अब ग्राफ पे बैठ के देखिए, ग्राफ बोलेगा। तो जब इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं आता है, फिर सेम रहता है, क्योंकि x से y या y से x में जाने पर इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। डिक्रीजिंग नेचर में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स मारता है। बाकी डिटेल में इसको हम लोग जब मोनोटोनिसिटी टॉपिक पढ़ेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा अगर हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर जो हमारा मेन टॉपिक है उससे हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो अभी केवल आपको ध्यान रखना है इतना कि अगर बेस फ्रैक्शनल है, 0 से 1 के बीच है, तो चाहे लॉग हटा रहे हो चाहे लॉग लगा रहे हो, साइन रिवर्स होगा। ऐसा क्यों होता है थोड़ा मैंने समझाया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थ्रू। बाकी डिटेल में इस पर डिस्कशन हम लोग मोनोटोनिसिटी टॉपिक में अच्छे से कर लेंगे। और बच्चों इसके बाद जो लास्ट स्टेप हमारा होता है, जैसा कि लॉग इक्वेशन में भी था, वहां पर हम लोगों ने 3 स्टेप किए थे, यहां पर बस एक स्टेप, ये जो बेस वाला है, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी सारे स्टेप वही हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा उसको डोमेन से हम लोग इंटरसेक्ट कराएंगे। तो 4th स्टेप लिख लें, इंटरसेक्ट आंसर विद इनिशियल डोमेन, with initial domain. Intersected answer will be the final answer. जो हमारा इंटरसेक्टेड आंसर होगा